नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय हिंदी डी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अलंकार में अर्थालंकार पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। इसकी क्लास संख्या 2 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा को अर्थालंकार का मूलाधार समझना चाहिए। उपमा को समझ लेने के अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी सुविधा होती है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना, अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान है, यहाँ पर मुख को कमल के समान तुलना की गई है, कमल से की गई है। कथन में मुख एक वस्तु की समानता तुलना दूसरी वस्तु कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार मानी जाएगी। परिभाषा से समझते हैं उपमा अलंकार को। परिभाषा: जहाँ किसी वर्णित व प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अर्थात ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है। उस साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। तो आइए एक एक के बारे में देखते हैं। उपमेय: जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। मतलब है कि इसको किसी अन्य के समान बताया जाए, उसे उपमेय कहा जाता है। और उपमान देखते हैं। उपमा: कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। मतलब जिसके समान उपमेय को बताया जाए। उपमेय में क्या था? जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए। उपमान में है उपमेय को बताया जाए, मतलब जिसके उपमेय के समान बताया जाए उसे उपमा कहते हैं। उपमान: वाचक शब्द: वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान की समानता बताई जाए। साधारण धर्म: वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए। ये चारों कभी शब्दों द्वारा उल्लिखित होते हैं और कभी कभी नहीं होते अर्थात छिपे रहते हैं, तब इनका अध्याहार करना पड़ता है। उदाहरण से समझते हैं। मुख के समान सुंदर, मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर मुख कमल के समान सुंदर बताया गया। इस उदाहरण में देखते हैं तो मुख उपमेय है, मुख उपमेय है जो प्रस्तुत है। कमल उपमान है जो अप्रस्तुत है। समान वाचक शब्द है। सुंदर साधारण धर्म है। दूसरा देखते हैं। मुख कमल सा खिल गया,
यहाँ मुख उपमेय है, कमल उपमान अप्रस्तुत है, सा शब्द वाचक शब्द है, खिल गया साधारण धर्म है। अन्य उदाहरण देखते हैं। सुन सुर सहरी सम पावन वाणी। तुलसी की इस अर्धाली में भी उपमा के चारों अंग विराजमान हैं। वाणी उपमेय है, सुरसरी गंगा मतलब गंगा जी में उपमान है, पावन साधारण धर्म है और सम वाचक शब्द है। उपमा अलंकार के भेद। उपमा के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। इसका विवेचन आगे किया जाएगा। देखते हैं पहला पूर्णोपमा। जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द या और साधारण धर्म इन चारों का शब्दों में उल्लेख हो वहाँ पूर्णोपमा। यहाँ पर उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म ये चारों शब्द विराजमान हों वहाँ पर पूर्णोपमा होता है। उदाहरण देखते हैं। मुख कमल जैसे सुंदर है। यहाँ पर उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, साधारण धर्म भी है। यहाँ पर चारों शब्द विराजमान है। इस उदाहरण में हम देखते हैं उपमा के चारों अंग विराजमान, अर्थात इसमें उपमेय, मुख, उपमान, कमल, वाचक शब्द जैसा, साधारण धर्म, सुंदर चारों अंगों से पूर्ण होने के कारण यहाँ पूर्णोपमा है। अनुदाहरण। कोमल कुसुम समान देह हुई तप्त अंगारमयी। इस उदाहरण में पूर्णोपमा है क्योंकि इसमें देह उपमेय है, कुसुम उपमान है, समान वाचक शब्द है, कोमल साधारण धर्म। उपमा अलंकार का दूसरा भेद लुप्तोपमा। लुप्तोपमा में जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म इन चारों में से कोई एक या 2 या 3 लुप्त हो, अर्थात उनका शब्द द्वारा उल्लेख न किया गया हो, मतलब इन चारों वाचक शब्दों में से कोई एक गायब हो या 2 गायब हो वहाँ पर लुप्तोपमा होता है, लुप्त शब्द होता है। उदाहरण से देखते हैं। मुख कमल जैसा है। देखिए यहाँ पर एक गायब है, जो है इसमें साधारण धर्म गायब है। यहाँ साधारण धर्म सुंदर का शब्द द्वारा उल्लेख नहीं किया गया, अतः साधारण धर्म नामक एक अंग के लुप्त होने से लुप्तोपमा है। अभी यहाँ पर मुख कमल जैसे सुंदर है होता तो ये पूर्णोपमा माना जाता, लेकिन यहाँ पर एक साधारण धर्म गायब है तो यहाँ लुप्तोपमा होगा। अन्य उदाहरण देखते हैं। उन पर जिसके हैं सोहती मुक्तमाला, वह नवल नलिन से नेत्र वाला कहाँ है। यहाँ उदाहरण में भी साधारण धर्म सुंदर लुप्त है। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सी सब रानी। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि कटुबानी उपमेय है, कुलिस साधारण उपमान है, कठोर साधारण धर्म, किंतु समान तुल्य सम आदि है। वाचक शब्द लुप्त है, अतः वाचक लुप्तोपमा है। कुलिस वचन कभी किसी का भाई जी न दुखाओ,
वचन उपमेय और कुलिश उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म कठोर दोनों लुप्त हैं, अतः यहाँ वाचक धर्म लुप्तोत्तम है। अतिरिक्त उदाहरण देखते हैं। हंसने लगे तब हरि आहा पुष्पेंद्र सा मुख खिल गया, यहाँ भी पूर्णोपमा है। और उदाहरण देखते हैं। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह है, आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय घटा सी छाई, तू शोभा निकेत अति उज्ज्वल कांतिशाली सा वार्य बिंदु जिसका नाम मस्तिको सा। अब देखते हैं लुप्तोत्तमा। तो पानी केरा बुध बुदा अस मनुष्य की जात, मृत्यु की प्रस्तर सा उर चीर प्रवाह होता जीवन नीर, जो झरते फूलों पर गीत देता निज चंदन सी ममता बिखीर। उपमा अलंकार का तीसरा भेद है जब उपमा में मालोपमा। जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमा वर्णित हों तब वहाँ मालोपमा होता है। विशेष मालोपमा एक प्रकार का एक उपमा अलंकार है। अंतर इतना ही है कि उपमा में उपमान एक ही होता है, मालोपमा में उपमान अनेक होते हैं। उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्र और कमल के समान है। यहाँ मुख उपमेय के चंद्र और कमल ये दोनों उपमान कहे गए हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान, जिन कहाँ चीमी केश कंस पर, सेज तम अंश पर, तिम अतिवंश पर शेर शिवराज हैं। नील सरोहु नीलमणि नील निर्धार श्याम।